Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss our topics about the istisna. Um, istisna मेक टू ऑर्डर इस हवाले से हम इनिशियल इस पे थोड़ी सी पहली क्लास में ही डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई चीज़ ऑर्डर पे बनवाना ये इस्तिस्ना कहलाता है। कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आपकी जो है वो ये चैप्टर नंबर 15 डॉक्टर इमरान मशरफ उस्मानी की बुक का ये जो है ये आपके पास लिंक के थ्रू अवेलेबल है। और इसी तरह जो है वो दीगर कुछ कंटेंट है जिसको हमें इंशाल्लाह कवर करना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 15 जो इस्तिस्ना का है। और अगेन SQ3R मेथड को यूज करते हुए हम इस चैप्टर को सबसे पहले सर्वे करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस और उसको जो है वो रीडिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन पैरेलल में हम इसको प्रॉपरली भी अगर देखना चाहें तो सबसे पहले इस्तिस्ना का इंट्रोडक्शन। इस्तिस्ना इज अ सेल ट्रांजैक्शन वेयर अ कमोडिटी इज transacted before it comes into existence। नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि उसूल और ज़ाब्ते हैं कि आम तौर पर कोई चीज़ उस वक्त तक नहीं बेची जा सकती जब तक वो एग्जिस्ट ना करे, जब तक वो मौजूद ना हो। लेकिन इस्तिस्ना और सलम ये दो ट्रांजैक्शंस उसका एक्सेप्शनल केसेस हैं और इनको वजूद में आने से पहले बेचा जा सकता है। इट इज़ एन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर अ स्पेसिफिक कमोडिटी फॉर द परचेजर। नहीं, ये एक ऑर्डर है जो मैन्युफैक्चरर को जो है वो दिया जा रहा है कि आप ये चीज जो है स्पेसिफिक कमोडिटी ये बना के दें। अब यहाँ पर स्पेसिफिक कमोडिटी से मुराद हर वो चीज है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन, असेंबलिंग या इंसानी मेहनत का अमल दखल हो। सही, जिसमें जो है सनात हो, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं सनाती एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। तो जहाँ पर जो है कोई ना कोई इंसानी अमल दखल हो, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो, एक हालत से दूसरी हालत में एसेट को लेकर जाया जाए। द मैन्युफैक्चरर यूजेस हिज ओन मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड गुड्स। यहाँ पर जो जरूरी बात है वो ये कि मैन्युफैक्चरर अपना मटेरियल जो है वो यूज करेगा। अगर ऑर्डर करने वाला यानी बायर यानी खरीदार वो अगर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो उस सूरत में ये इस्तिस्ना नहीं रह पाएगा। उस सूरत में ये इस्तिस्ना नहीं रह पाएगा। तो फिर क्या होगा, कोई बता सकता है आप में से? कि अगर रॉ मटेरियल इस्तिस्ना के केस के अंदर जो खरीदार है वो प्रोवाइड करे तो उस सूरत में इस्तिस्ना तो नहीं रहेगा, फिर ये क्या होगा? सही, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे आप कोई चीज ऑर्डर पे बनवाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने जो है वो ऑर्डर पे बनवाए शेरवानी। सही, अपने सूट बनवाया आपने ईद के लिए या वलीमे के लिए। और वो सूट जो है उसका रॉ मटेरियल यानी कपड़ा और बेसिक रॉ मटेरियल फैब्रिक वैब्रिक सारी चीजें जो है जो बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो दर्जी है, वो अपना लगाएगा तो उस सूरत में ये कहलाएगा इस्तिस्ना का मुआहदा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे यानी एज अ खरीदार आप रॉ मटेरियल यानी कपड़ा वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो उस सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट इस्तिस्ना का नहीं होगा, बल्कि ये इजारातुल अशखास का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि हम उजरत पे कोई काम करवा रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके कोई काम हम उजरत पे करवा रहे हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है इजारतुल अशखास और इस्तिस्ना के दरमियान। इजारतुल अशखास किसी शख्स को उजरत पे रखना, आगे चल के डिफरेंस का जो टेबल आएगा उसमें भी हम इसको देख सकेंगे। इन इस्तिस्ना प्राइस मस्ट बी फिक्स्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। इस्तिस्ना के अंदर प्राइस जो है वो तमाम पार्टीज की कंसेंट के साथ फिक्स होनी चाहिए। बनाने वाला जो है मैन्युफैक्चरर उसकी भी कंसेंट हो और जो खरीदार है मुस्तस्ने जिसे कहा जाता है उसकी भी कंसेंट होनी चाहिए। ऑल अदर नेसेसरी स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कमोडिटी मस्ट आल्सो बी फुली सेटल्ड।
जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो पहले से तयशुदा हों, क्योंकि अभी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही और आप चीज़ ऑर्डर पे बनवा रहे हैं, तो बाद में कोई तनाज़ा ना खड़ा हो, कोई जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए वो सारी चीज़ें प्रॉपर तय करना ज़रूरी है। अगेन कपड़ों वाली एग्जांपल पे आ जाते हैं कि आपने किस साइज़ के बनवाने हैं, किस कलर के बनवाने हैं, ये सारी चीज़ें तय कर ली जाएं। फर्नीचर की एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई अलमारी ऑर्डर पे बनवा रहे हैं तो किस साइज की होगी, किस डायमेंशंस की होगी, उसका अब उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, ये सारी डेप्थ कितनी होगी, ये सारी चीजें प्रॉपर तय होना जरूरी है। अच्छा जी, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस्तिस्ना के अंदर आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस आइदर पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग पार्टी हैज बिगन इट्स वर्क। अगर मैन्युफैक्चरिंग पार्टी ने अपना काम अभी शुरू नहीं किया तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। सही, आफ्टर नोटिसिंग, नोटिस देने के साथ। वंस द वर्क स्टार्ट्स, जब काम स्टार्ट हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल यूनिलिटरली। तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड कैंसिल नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल ले लें, आपने ऑर्डर किया था अपने इलाके के कारपेंटर को कि भाई आप हमारे लिए जो है ये अलमारी बनाएं। एक हफ्ते बाद आप गए, उससे पूछा कि भाई कितना काम हुआ, उसने कहा अभी तो शुरू नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, दूसरा काम लगा हुआ है। दूसरे हफ्ते आप गए, फिर पता चला कि अभी शुरू नहीं हुआ। तीसरे हफ्ते गए, तब भी शुरू नहीं हुआ। तो आप वन साइडेड जो है वो नोटिस देके कि भाई बस अब काम नहीं करवाना, इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने काम शुरू कर लिया हो तो फिर वन साइडेड कैंसिल नहीं हो सकता, फिर बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास इस्तिस्ना का आया। ये चैप्टर ज्यादा लेंथी नहीं है, सिर्फ 8 सफ़ात पे मुश्तमिल है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन 8 सफ़ात में से ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने बुक के अंदर चैप्टर रखा है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी हैं, इसमें उसूल और ज़ाब्ते भी हैं, इसमें डिफरेंसेस भी हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर हम इसको कह सकते हैं इस्तिस्ना के मद में। ओवरऑल भी बुक अच्छी है, डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब की मीज़ान बैंक गाइड टू इस्लामिक फाइनेंस। लेकिन स्पेसिफिकली ये चैप्टर जो है वो बड़ा मज़ेदार इस मानों में है कि इसमें विजुअल चीज़ें भी हैं टेबल की फॉर्म में, इसी तरह अकाउंटिंग एंट्रीज भी हैं, अकाउंटिंग रेलिवेंट मैटर्स के लिए। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि उसको प्रॉपरली एक इसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, और आपके लिए एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आसानी हो जब आप इसको अप्लाई करना चाहें। डिफरेंस बिटवीन इस्तिस्ना एंड सलम। सलम और इस्तिस्ना में फर्क क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन इस्तिस्ना एंड सलम जो है वो हमारे पास ये मौजूद है एक टेबल फॉर्म में। तो अगेन रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि जब भी डिफरेंसेस पूछे जाएं आपसे तो लाजमन उसको टेबल फॉर्म में ले आएं। और टेबल में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो जैसे ये सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, तो एक की वर्ड होता है जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप इसको एस्पेक्ट या कीवर्ड या फैक्टर कह सकते हैं, कि जैसे दोनों के अंदर क्या सब्जेक्ट मैटर बेसिक बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है? इस्तिस्ना, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी एन आइटम विच नीड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। इस्तिस्ना में लाजमन सब्जेक्ट मैटर कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो, असेंबलिंग इन्वॉल्व हो, कोई वैल्यू एडिशन बाय ह्यूमन बीइंग इट्स इन्वॉल्व हो। इसके मुकाबले में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सलम के हवाले से बताते हैं कि द सब्जेक्ट मैटर मे बी एनीथिंग दैट मे और मे नॉट नीड मैन्युफैक्चरिंग। सलम की अपनी स्पेसिफिक उसूल और ज़ाब्ते हैं। हमने प्रीवियसली जाना था कि सलम जो है वो होमोजीनियस गुड्स पे हो सकता है, जिसको हम अरबिक में और उर्दू में मिसली अशिया कहते हैं, जो एक जैसी अशिया होती हैं, जैसे गंदम है, चावल है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक जैसी चीज़ों को जो है होमोजीनियस अशिया पे, मिसली अशिया पे जो है सलम हो सकता है। प्रीमी अशिया पे जिन चीजों को एक जैसी नहीं होती उनकी कीमत लगाई जाती है सिर्फ, तो वो जो है वो अशिया सलम का सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकती। मिसाल के तौर पर जो है वो हम एक वो ले लेते हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक मशीन बनवाई है, तो वो जो है वो इस्तिस्ना का सब्जेक्ट मैटर बन सकती है, सलम का सब्जेक्ट मैटर नहीं बन सकती।
लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो सलम और इस्तिस्ना दोनों का सब्जेक्ट मैटर बन सकेंगे, क्योंकि दोनों की उसूल और ज़ाब्ते, दोनों की डेफिनेशंस उन पे पूरी उतर रही होंगी। इसकी एक एग्जांपल है, 2014 से 19 जब बैंक इस्लामी में मैं अपना फराइज सरंजाम दे रहा था, तो वहां पर शुगर एक ऐसा आइटम था जो सलम और इस्तिस्ना दोनों की बेसिस पर जो है वो फाइनेंस किया जा रहा था। तो शुगर इस्तिस्ना इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग उसमें इन्वॉल्व होती है शुगर कैन से शुगर बनाने में, और सलम इसलिए कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, उसके यूनिट्स एक जैसे होते हैं। तो बाज आइटम्स ऐसे हैं जिस पे दोनों चीजें हो सकती हैं, सलम भी इस्तिस्ना भी, और बाज ऐसे हैं जिस पे सिर्फ सलम हो सकता है। सही है, जैसे गंदुम है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट सिर्फ सलम होगी। और बात चीजें ऐसी होंगी जिसपे सिर्फ इस्तिस्ना होगा, जैसे कोई खास टाइप की आप मशीन बनवा रहे हैं जो नॉर्मली जो है वो एक जैसी नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सलम की शराइत पूरी नहीं हो रही, तो वो इस्तिस्ना के थ्रू हो जाएगा, सलम के थ्रू नहीं होगा। तो सब्जेक्ट मैटर वाइज डिफरेंस जो है वो हमें समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है, प्राइस डज नॉट नेसेसरी नीड टू बी पेड इन फुल इन एडवांस। इस्तिस्ना के अंदर अब यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस नंबर 2, ये किस एस्पेक्ट से है? ये प्राइस के एस्पेक्ट से है। प्राइस के लिहाज से बताया गया कि सलम के सब्जेक्ट मैटर के अंदर, इस्तिस्ना के सब्जेक्ट मैटर के अंदर, प्राइस नॉट नेसेसरी नीड टू बी पेड इन फुल इन एडवांस। मुकम्मल प्राइस एडवांस में पे करना जरूरी नहीं है। जबकि सलम में हमने पढ़ा था द प्राइस हैज टू बी पेड इन फुल इन एडवांस। सलम में फुल प्राइस एडवांस में पे करना लाजिम है, जरूरी है, कंपलसरी है। इट इज नॉट नेसेसरी टू पे द फुल प्राइस इवन एट डिलीवरी आइदर। इट कैन बी deferred टू एनी टाइम और according to the agreement of the parties. The payment may also be made in installment. सही है। इस्तिस्ना के हवाले से हम प्राइस के हवाले से कह सकते हैं कि इस्तिस्ना में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सही, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब हम इसको देखते हैं इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल, अभी हम इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन में इसका इस्तेमाल देखते हैं, तो ये सलम के मुकाबले में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम यहीं पर जो है वो सिंपल, अगेन जो हमारा इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन को अगर हम निकाल के देखेंगे, तो हमें जो है वो इसका इस्तेमाल का फर्क समझ में आ जाएगा। इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन, सही सिंपल आपके सामने गूगल पे लिखा। अगेन ये वो सोर्स है जहां पर आप अपडेटेड एदाद शुमार फैक्ट्स एंड फिगर्स देखना चाहें तो आपको मिल सकते हैं। ये 2006 के आखिरी क्वार्टर से लेकर और 2025 के लास्ट क्वार्टर तक मिल रहा है। तो तकरीबन ये आपका 20 साल और एक महीने, एक क्वार्टर का डेटा हमारे पास है। 20 चौक 80 और एक 81 ऑब्जर्वेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं। एक अच्छा रिसर्च सोर्स बन सकता है अगर किसी मामले पे रिसर्च करनी हो। तो यहाँ पर ये अपडेटेड हमारे पास दिसंबर 2025 की रिपोर्ट है, और इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक टेबल होता है डिफरेंट मोड ऑफ फाइनेंस के यूजेज के मुताबिक। सही, डिफरेंट मोड ऑफ फाइनेंस के यूजेज के मुताबिक जो है वो डिपॉजिट 27% और एसेट्स 22.9%, ऑलमोस्ट सही से। ये जो है ये फिगर है जो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को बता रहा होता है। करंटली इस्लामिक बैंकिंग जो है वो टोटल बैंकिंग एसेट्स का 22.9% है, तकरीबन ऑलमोस्ट 23% है दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक। और डिपॉजिट्स में तकरीबन 28% के करीब जो है, 27.8% जो है ये हमारे पास है फाइनेंसिंग, और इसी तरह नंबर ऑफ ब्रांचेस में हमारे पास। ये जो है ये उसी ऊपर वाले जो फिगर्स थी वो इसी की बेस पर हैं। अच्छा जी, इसमें बड़े मजेदार और बड़े काम के फिगर्स होते हैं, और इसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये मोड ऑफ फाइनेंस जो हमने पढ़ने शुरू किए हैं। सलम हम पढ़ चुके हैं,
और इस्तिस्ना भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखें सलम जो है ये हमारा रिसेंट 2000 दिसंबर 2025 का जो डेटा है वो ये धारी वाला है। तो इसमें जो है 1.4% जो है ये सलम है, और इसके मुकाबले में इस्तिस्ना जो है वो 10% है। तो हमें इससे अंदाजा होता है कि चूंकि इसमें पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है तो बैंकर्स जो है वो इसको ज्यादा प्रिफेर करते हैं कि फाइनेंसिंग करने में, और दीगर वजूहात की बिना पर जो है वो इस्तिस्ना को जो है प्रिफेर किया जा रहा होता है। हमने इसको प्रूफ किया इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन दिसंबर 2025 के एदाद शुमार के मुताबिक। पेज नंबर हमारे पास है पेज नंबर 11 आउट ऑफ 23। तो ये जो है ये हमें पता चला। अच्छा, फर्दर डिफरेंस है इस्तिस्ना और सलम के अंदर। द टाइम ऑफ डिलीवरी डज नॉट हैव टू बी फिक्स्ड। सही है, इस्तिस्ना के अंदर टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। सलम में जो है इसके बरक्स है, टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो मस्ट बी एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको बाकायदा फिक्स करने की जरूरत है कि कब और कहाँ और किस तरह चीज होगी। अच्छा, अब ये यानी अगेन ये डिफरेंस जो है इसका अगर कॉमन पॉइंट निकालें तो टाइम ऑफ डिलीवरी के एस्पेक्ट से दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये हमें पता चल गया। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड यूनिलिटरली, ये जो है हमें पता चला बिफोर दी the contract can be cancelled before the manufacturer start the works। ये हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था। लेकिन सलम के अंदर जो है वो यूनिलैटरली किसी भी मरहले पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद किसी भी मरहले पे कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये इस्तिस्ना और सलम के दरमियान जो है ये चार पॉइंट हैं जो आपस में बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। पहला सब्जेक्ट मैटर के एतबार से, दूसरा प्राइस के एतबार से, तीसरा टाइम ऑफ डिलीवरी के एतबार से, और चौथा जो है वो कैंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चार डिफरेंसेस सलम और इस्तिस्ना के दरमियान है। इसके मुकाबले में डिफरेंस बिटवीन इस्तिस्ना एंड इजारा, इजारा इजारा से मुराद यहाँ पर इजारा किराएदारी के मानों में नहीं है, बल्कि इजारा से मुराद जो है यहाँ पर इजारतुल अशखास है। कि जिसमें किसी फर्द से हम किसी शख्स से, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं अशखास जमा शख्स की, किसी शख्स से उजरत पे काम करवाते हैं। तो इस्तिस्ना और इजारतुल अशखास में मेनली दो डिफरेंस है। क्या क्या है? द मैन्युफैक्चरर यूजेस हिज ओन मटेरियल और ऑब्टेन इट टू दी टू मार्केट द ऑर्डर गुड्स। जो गुड्स उनको ऑर्डर की गई हैं वो बनाने के लिए या तो अपना माल यूज करेंगे या मार्केट से परचेज करेंगे। ये जो है ये इस्तिस्ना के अंदर है। इजारतुल अशखास के अंदर द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर यूजेस ओनली हिज लेबर एंड स्किल। इट मीन्स हिज सर्विसेज आर हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड फीस। इसको आप डिफरेंस को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं जो हमने एग्जांपल ली कि आपने ईद के लिए कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास गए जिसके पास क्लॉथ या फैब्रिक भी था, आपने उसी से कपड़ा चूज किया और उसको ऑर्डर किया कि मुझे कपड़ा सिलाई समेत तैयार करके दे दो। कपड़ा भी दर्जी का और सिलाई भी दर्जी की, तो ये जो है ये इस्तिस्ना के अंदर होगा। लेकिन अगर आपने फैब्रिक गुल अहमद से लिया या XYZ किसी जगह से लिया और फिर दर्जी को ले जाके दिया, तो ये जो है इजारतुल अशखास के अंदर कहलाएगा। अच्छा, इस्तिस्ना के अंदर द परचेजर हैज अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स आफ्टर इंस्पेक्शन एज शरिया परमिट्स somebody who purchases a thing not seen by him to cancel the sale after seeing it. The right of rejection only exists if the goods do not conform to the specifications agreed upon between the parties at the time of contract। आपने कोई स्पेसिफिक जो है वो आपने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर किया था और वो फुलफिल नहीं हुआ, तो उस सूरत में जो है इस्तिस्ना के अंदर रिजेक्शन राइट है। लेकिन इजारतुल अशखास के अंदर इस तरह का राइट मौजूद नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी के एतबार से एज पॉइंटेड आउट अर्लियर इट इज नॉट नेसेसरी इन इस्तिस्ना दैट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज फिक्स्ड। हाउएवर द परचेजर may fix a maximum time for delivery which means that if the manufacturer। अब ये जो है ये हमें इस पैराग्राफ के जरिए पता चल रहा है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, और जो मैन्युफैक्चरर है और जो खरीदने वाला है ये आपस में तय कर सकते हैं कि भाई आप
कोई बाजाब्ता टाइम तो नहीं है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल करना है। या जो खरीदार है वो बता सकता है कि भाई मैक्सिमम मुझे आप तक, ईद की चांद रात तक जो है बना के दे दें। अगर आपने जब तक नहीं बना के दिया तो फिर उसके बाद मेरे किसी काम का नहीं होगा। या स्पेसिफिक आपने किसी मशीनरी को ऑर्डर किया अपने प्लांट के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, तो आप कह सकते हैं कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर बना के दे देना, अदरवाइज फिर मैं एक्सेप्ट करने का पाबंद नहीं होऊंगा। और इसी तरह जो है वो goods deliver within the specified period. Some modern agreements of this nature contain a penalty clause to the effect that in case the manufacturer delays the delivery after the appointed time, he shall be liable to pay a penalty which shall be calculated on a daily basis. Can such a penal clause be inserted according to the Sharia? तो ये जो है ये बता रहे हैं कि बाज औक़ात आज के दौर में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, या जहाँ पर जो है वो जैसे सड़कों के टेंडर होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उसमें लेट डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे जो है वो पेनल्टी लगाई जाती है। तो शरिया वाइज ऐसा किया जा सकता है या नहीं? तो इस हवाले से हमें पता चलता है कि अगरचे क्लासिकल ज्यूरिस्ट यानी जो कदीम फ़िक़ही किताबें हैं वो इस हवाले से खामोश हैं, yet they have allowed a similar condition in the case of ijara. They say that if a person hires the services, अगर यानी किसी फर्द से आपने सर्विसेज हायर की हैं और उसको कहा है कि भाई अगर तुम 1 महीने के अंदर बना के दे दोगे तो इसके मैं मिसाल के तौर पर 100,000 रुपीज दूंगा, लेकिन अगर तुमने 2 महीने लगाए तो मैं जो है इसके इतने रुपीज दूंगा, 80,000 रुपीज दूंगा। तो ये जो है ऐसा किया जा सकता है। ऑन द सेम एनालॉजी, ये कयास करते हुए इन्होंने कहा कि इसको मे बी टाइड अप विद द टाइम ऑफ डिलीवरी। प्राइस ऑफ इस्तिस्ना को जो है वो टाइम ऑफ डिलीवरी के साथ टाइड अप किया जा सकता है कि ये मशीन बनाने का जो मैंने आपको ऑर्डर किया है, ये मशीन अगर आप विद इन टाइम पीरियड बना के देंगे, 1 महीने में बना के देंगे, तो मैं जो है वो लेट सपोज 100,000 रुपीज दूंगा। और अगर आपने डिले किया तो पर डे 1,000 जो है मैं इसमें डिडक्ट करूंगा। तो ये जो है ये किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो है ये इस्तिस्ना के हवाले से एक उसूल और ज़ाब्ता आया। फर्दर हमारे पास इस्तिस्ना एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग। इस्तिस्ना कुड बी यूज्ड एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग इन द फॉलोइंग मैनर। मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पर अगर इसको हम यूज करना चाहें, देखिए एक है नॉर्मल इस्तिस्ना कि आप जो है वो अपने लिए कोई चीज़ बनवा रहे हैं, आप जो है वो अपने कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए कोई चीज़ बनवा रहे हैं, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन एक ये है कि जैसे बैंक में फाइनेंसिंग के तौर पर इसको यूज किया जा रहा है, तो बैंक को तो अपने लिए कोई चीज नहीं बनवानी, बैंक जो है वो फाइनेंसिंग करना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत में जो है वो इसके क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं? Istisna could be used as a mode of financing in the following manner। एक इस तरीके के के मुताबिक हो सकता है। इस्तिस्ना may be used to provide financing for house financing। सही। if client owns a land, अब यानी यहाँ पर जो है ये थियोरिटिकल बताया, प्रैक्टिकली पाकिस्तान में हाउस फाइनेंसिंग के लिए डिमिनिशिंग मुशार का मेथड यूज होता है। तो वो मेथड हम इंशाल्लाह आगे चल के कुछ दीगर क्लासेस में पढ़ेंगे, दीगर रिकॉर्डिंग्स में सुनेंगे। लेकिन ये जो है थियोरेटिकली इन्होंने बताया है कि ये हाउस फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तिस्ना यूज हो सकता है। इसी तरह इस्तिस्ना कैन आल्सो बी यूज फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। ये यहाँ पर जो है पाकिस्तान में यूज हो रहा है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। और उसके लिए जो है वो क्या तरीक़ेकार होगा? द बैंक विल ऑर्डर द मैन्युफैक्चरर टू द मैन्युफैक्चर सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स। अब कस्टमर ने कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है, मिसाल के तौर पर लेट सपोज उनका जो है वो जूते बनाने का कारखाना है या गारमेंट का कारखाना है, और पूरे साल उनको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। अब उस पूरे साल की मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, रॉ मटेरियल अलबत्ता वो परचेज कर चुके हैं। तो मुराबाहा यहाँ पर यूज नहीं हो सकता क्योंकि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। तो ऐसे उसमें जो है फिर तरीक़ेकार हमारे पास होता है कि हम जो है
इस्तिस्ना को यूज कर सकते हैं। बैंक सबसे पहले क्लाइंट उसे बताएगा कि ये चीजें हमने बनानी है, तो बैंक उसको अपनी तरफ से ये ऑर्डर देगा कि आप हमारी बिहाफ पे ये चीजें बना दें, स्पेसिफाइड गुड्स, और पेज द इस्तिस्ना प्राइस टू दी कस्टमर। चूंकि कस्टमर बैंक के पास आता ही जब है जब उसके पास फंड्स की शॉर्टेज हो, तो अगरचे इस्तिस्ना के अपने रूल्स के अंदर कंपलसरी नहीं है कि फुल प्राइस एडवांस में पे की जाए, लेकिन नॉर्मली एज पर बैंकिंग एक्सपोजर ये चीज मैंने ऑब्जर्व की कि वहां पर पेमेंट जो है वो इस्तिस्ना की सूरत में एडवांस में ही की जा रही होती थी। अपॉन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स द कस्टमर विल डिलीवर द गुड्स टू द बैंक। जब माल तैयार हो जाएगा तो कस्टमर जो है वो बैंक को प्रोवाइड कर देगा, माल हवाले कर देगा। तो इसमें अगर हम इसके स्टेप्स निकालने चाहें, जो कि मैं ख्याल में अलग से भी आएंगे, कि सबसे पहले बैंक और क्लाइंट का जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ साइन एक स्पेसिफिक गुड्स का। बैंक ने फिर उसके बाद डिसबर्समेंट कर दी, पेमेंट पे कर दी कस्टमर को, और उसके बाद क्लाइंट ने जो है वो लेट सपोज 2 महीने बाद डिलीवर करना था तो वो डिलीवर कर दिया। द कस्टमर विल डिलीवर द गुड्स टू द बैंक। बैंक को कस्टमर ने डिलीवर कर दिया आफ्टर टेकिंग पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब यहाँ उसूली तौर पर बैंक पोजीशन लेता है दो तरह से। एक तरीक़ेकार कहलाता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का, और दूसरा तरीक़ेकार कहलाता है फिजिकल पोजीशन का। तो अगर बैंक अपने गोदाम में अपनी जगह पे मंगवा ले तो ये फिजिकल पोजीशन कहलाती है, लेकिन नॉर्मली एज पर ऑब्जर्वेशन 5 years इन द बैंकिंग सेक्टर देयर इज कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मेनली, कि बैंक जो है वो क्लाइंट को अपना एजेंट बना देता है और पोजीशन करता है। बैंक का नुमाइंदा जाता है, बाज़ औक़ात गुड रिसीविंग नोट GRN जारी करता है, और उसके बाद जो है वो after taking possession of the goods, buyer will sell the goods in the market at the same price, and for this purpose, the bank may sell the goods directly or may appoint same agent, including the customer, टू सेल देयर गुड्स इन द मार्केट। यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो बैंक कस्टमर को अपना एजेंट बनाता है कि आप हमारे बिहाफ पे ये चीज बेच कर आ जाओ। तो ये जो है ये सेलिंग एजेंसी में मेथड पे पाकिस्तान में इस्तेस्ना हो रहा है। इंटरनेशनली जो है वो शरिया जो स्टैंडर्ड्स हैं और शरिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम देखेंगे वहां पर ज्यादातर पैरेलल इस्तेस्ना की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम सेलिंग एजेंट की बुनियाद पे जो है वो वकाला जिसे हम कहते हैं एजेंसी एग्रीमेंट, उसकी बेस पर जो है ये चीज बिकवाते हैं मार्केट में। system may also be used for similar projects like installation of an air conditioner plant in the client's factory, building a bridge or a highway etc। तो ये इसके जो है फर्दर इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह BOT आज के दौर में बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो है वो एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो है कोई फर्म चीज बनाती है, उसको चलाती है कुछ अरसे, और उसके बाद फिर उसको सेल आउट कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, तो ये भी पॉसिबल है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग यूजिंग इस्तेस्ना, ये जो है हमें यहाँ पर इसके बारे में पता चलता है। ये वही जो ऊपर पैराग्राफ स्टाइल में या स्टेप्स में उन्होंने बताया है कि ये आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर बैंक में पेमेंट वगैरह स्टेप बाय स्टेप वही चीजें ऊपर आ गई हैं जो ऊपर हमने पढ़ ली है। और यूजेस ऑफ इस्तिस्ना इसका हाउस फाइनेंस में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की केस में जो है वो हाउस फाइनेंस में डिमिनिशिंग मुशार का यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रखें। हाँ अलबत्ता नॉन बैंकिंग सेक्टर में जब आप देखते हैं कि जो आपकी फ्लैट्स वगैरह बुकिंग है वहाँ इस्तिस्ना के उसूल और ज़ाब्ते अप्लाई होंगे, लेकिन वो फाइनेंसिंग पर्पस नहीं होता आमतौर पर। वो जो है वो अ, यानी मुजर्रद इस्तिस्ना ट्रांजैक्शन होती है जिसमें वकाला नॉर्मली नहीं होता। फाइनेंसिंग ऑफ प्लांट फैक्ट्री बिल्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह कोई अपार्टमेंट बुक करने में BOT अरेंजमेंट्स में, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स इसमें हो सकता है। अब आते हैं स्पेसिफिकली जो है जो हमारा मौजू है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इस्तिस्ना ट्रांजैक्शन। अच्छा ये लिंक जो है वो 6 मिनट 43 सेकेंड में बंद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है फिर हम या एक काम करते हैं, इसको फिलहाल यहीं रोकते हैं और रिकॉर्डिंग